नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। रोडवेज प्रशासन ने कसी कमर, रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं के लिए फ्री सफर। हरियाणा के बस अड्डों पर मेले जैसा माहौल। हरियाणा में आचार संहिता के बाद बीजेपी की पहली रैली। सीएम सैनी बोले, सरकार बनने के बाद जिला बनेगा हांसी। कहा, हांसी को जिला बनने से नहीं कोई रोक सकता। विनेश फोगाट ने नहीं मानी हार, संन्यास से वापसी के दिए संकेत। बोली, ओलंपिक मेडल का घाव गहरा, लड़ाई रहेगी जारी। और अब समाचार विस्तार से। रक्षाबंधन पर्व कल 19 अगस्त को मनाया जा रहा है, जिसके चलते रक्षाबंधन पर महिलाओं के साथ 15 साल तक के बच्चे भी बस में निःशुल्क सफर कर रहे हैं। रोडवेज के अधिकारियों के मुताबिक महिलाएं 18 अगस्त आज दोपहर 12 बजे से लेकर 19 अगस्त रात 12 बजे तक फ्री सफर कर सकेंगी। भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए महिलाओं का सफर आरामदेह हो सके, इसके लिए रोडवेज विभाग ने कमर कस ली है। इसके लिए रोडवेज डिपो की ओर से तैयारियां पूरी की गई हैं, तो वहीं रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। डिपो की ओर से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इन कर्मचारियों में 6 निरीक्षक और 7 उप निरीक्षकों सहित कई अन्य कर्मचारी भी शामिल किए गए हैं। महिलाओं को सफर के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए आदेश विभाग की ओर से जारी कर दिए गए हैं। महिलाओं से रोडवेज की साधारण बसों में सफर करने पर किसी भी तरह का भुगतान नहीं लिया जा रहा है। वहीं दोपहर 12 बजे के बाद बस अड्डों पर यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी और बस अड्डे पर मेले जैसा माहौल दिखाई दिया। इसके लिए सभी चालक परिचालकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई और इसके अलावा अतिरिक्त बसें भी लगाई गई हैं। हरियाणा में आचार संहिता लगने के बाद भाजपा ने पहली रैली हांसी में की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जन आशीर्वाद रैली में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आचार संहिता के बाद हांसी में उनकी पहली रैली है। उन्होंने कहा कि मैं हांसी की जनता से आशीर्वाद लेने आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हांसी की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हांसी को जिला बनने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिन लोगों के बही खाते फटे हुए हैं, आजकल वो लोग हिसाब मांग रहे हैं। जिनके मुंह से सिर्फ भ्रष्टाचार निकलता है, ऐसे लोग हिसाब मांग रहे हैं। उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। नायब सैनी ने कहा कि मैंने पूरी तरह तैयारी की हुई थी, परंतु आचार संहिता के कारण नहीं हो पाया। मैंने अधिकारियों को बुलाकर आदेश दिए थे कि सभी कामों को मंजूरी दे देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 के बाद चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर और ज्यादा देने का काम करेंगे। हमारे ब्याणा साहब काफी दिन से लगे हुए थे कि हमारे ये काम करने हैं। मैंने अधिकारियों को बुला करके कहा, भी मखा जो ब्याणा साहब कह रहे हैं वो सारा कर दो। कभी कल न्यू कह दे भी नॉन फिजिबल हो गया। परंतु कल ही चुनाव आचार संहिता लग गई है। अभी भी ब्याणा साहब कह रहे थे, कहा कैसे करना, मखा करना नहीं, किताब में लिख ले। 4 तारीख के बाद चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ लेना, उतना और ज्यादा करके हंसी को देने का काम करेंगे। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज आप लोगों के बीच में 2024 अक्टूबर के लिए आज आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं और मुझे ये पूर्ण विश्वास है, हंसी की सरदारी के ऊपर विश्वास है कि आज ये चुनाव आचार संहिता लगने के बाद ये पहला कार्यक्रम अगर कहीं पर हो रहा है, ये हंसी की इस पवित्र भूमि के ऊपर हो रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज यहां से जो आपका आशीर्वाद मिलेगा और जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, हरियाणा प्रदेश के अंदर एक तरफा कमल का फूल खिल करके तीसरी बार भाइयों नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाइयों, ये आशीर्वाद आप लोगों के बीच में लेने के लिए आया हूं। आज ये भूमि को
मैं नमन करता हूं। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे हांसी के लाला हुकमचंद कानूगो और मिर्जा मुनीर बेग को अंग्रेजी शासकों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया था। इस बात को हम सब जानते हैं। मैं उस महान वीरों को, उन क्रांतिकारी वीरों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। यहां की लाल सड़क अंग्रेजी सरकार के नरसंहार का साक्षी है। अंग्रेजों ने यहां आजादी के अनेक मतवालों के ऊपर गिरडी फेर दी थी, उनको कुचल दिया था। इससे पहले भी हांसी का हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मुकाबले से पहले डिस्क्वालीफाई हुए विनेश फोगाट की वतन वापसी पर लोगों ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। करीब 13 घंटे चले रोड के बाद वे रविवार रात 12 बजे पैतृक गांव बलाली पहुंची। उन्होंने सबसे पहले हनुमान मंदिर में माथा टेका और गांव के खेल स्टेडियम में विनेश को ग्रामीणों और अनेक सामाजिक संगठनों ने सम्मानित किया। मंच पर विनेश की तबीयत बिगड़ गई और इसके बाद विनेश ने कुर्सी पर बैठकर ही लोगों को संबोधित किया। इस दौरान विनेश फोगाट ने संन्यास वापस लेने के संकेत भी दिए हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि ओलंपिक मेडल का घाव गहरा, रेसलिंग छोड़ने पर कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरी लड़ाई जारी रहेगी। घाव को भरने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन आज जो गांव और देश का प्यार देखा, इससे घाव भरने में हिम्मत मिलेगी। इस रेसलिंग को मैं छोड़ना चाहती थी या छोड़ दिया है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती। आज के प्यार से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। जिंदगी की लड़ाई बहुत लंबी है, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक छोटा सा हिस्सा मैं पार कर आई हूँ और यह भी अधूरा रह गया और हम 1 साल से लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, वह आगे भी जारी रहेगी। हरियाणा में सियासी रणबेरी बच चुकी है। पारंपरिक राजनीतिक दलों भाजपा, कांग्रेस, इनेलो के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। सुशील गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी काफी दिनों से जमीन पर मेहनत कर रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी अनुराग ढांडा और सुशील गुप्ता पर है। इस बीच विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के आप प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता का एक बयान आया है। गुप्ता ने कहा कि 31 अगस्त तक सभी पार्टियों से पहले आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगी। गौरतलब है कि हरियाणा चुनाव की वोटिंग में करीब 1 माह 13 दिन बाकी हैं और आम आदमी पार्टी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल के होम स्टेट में पार्टी शानदार प्रदर्शन कर कम से कम किंग मेकर भूमिका में रहे। इसलिए पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर उनको पर्याप्त प्रचार प्रसार का समय देना चाहती है। चुनाव के सभी कार्यक्रम 6 अक्टूबर 2024 तक खत्म हो जाएंगे। इसके बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने के लिए जानी जाती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की व्यवस्था बदली, आम आदमी पार्टी ने पंजाब की व्यवस्था बदली। अब हम हरियाणा का चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली को बदला है, जिन्होंने पंजाब को बदला है, वो हरियाणा को बदलेंगे। 15 दिन के अंदर हमने 45 बड़ी रैली करके ये साबित किया है कि इस सीजन के अंदर कोई सी पार्टी हो, परंतु आम आदमी पार्टी एक दिन में 7-7, 8-8 रैली करके पूरी सक्षमता के साथ, पूरी ताकत के साथ पूरी राष्ट्रीय नेतृत्व को हरियाणा में उतार के चुनाव के लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन 16 तारीख को था। जन्माष्टमी के दिन वो पैदा हुए थे। 16 तारीख को उनका जन्मदिन हमने उनके पैतृक गांव सिवानी के अंदर मनाया और वहां पे इलेक्शन तैयारी की बैठक की। हमने 16 तारीख को 90 विधानसभा के 360 ब्लॉकों के ब्लॉक प्रभारियों को नियुक्त किया, जो इलेक्शन के प्रभारी रहेंगे। हमने 50 से ऊपर पंजाब के एमएलएस को नियुक्त किया। 16 तारीख को हमने प्रदेश स्तरीय, लोकसभा स्तर की और जिला स्तर तक की पूरे संगठन की मीटिंग की और पूरे हरियाणा से कार्यकर्ताओं ने आकर अरविंद जी के जन्मदिन को वहां पे सेलिब्रेट किया।
पिछले विधानसभा चुनाव की किंगमेकर जननायक जनता पार्टी संकट में है। पार्टी के सामने बड़ी चुनौती यही है कि 90 विधानसभा सीटों में एकजुट होकर भाजपा कांग्रेस का मुकाबला कैसे किया जाए। विधायक और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी के पास अब सिर्फ 3 ही विधायक बचे हैं। अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला के अलावा कोई चेहरा भी नहीं बचा है। हालांकि पार्टी का दावा है कि वह मजबूत स्थिति में है और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2019 के विधानसभा चुनाव में जसपा के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते राजनीतिक हलकों में माना जा रहा था कि चौधरी देवीलाल की विरासत को दुष्यंत आगे लेकर जाएंगे, लेकिन फिलहाल स्थितियां जसपा के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं। अब सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो चुकी है और उसके बाद से पार्टी छोड़ने वालों का तांता लगा है। पार्टी के 7 विधायक बगावत पर उतर आए हैं। यहां तक कि पार्टी के अध्यक्ष निशांत सिंह, जो पार्टी के शीर्ष नेताओं के वफादार माने जाते थे, वे भी पार्टी छोड़कर चले गए। इसी तरह से अनूप धानक भी अजय चौटाला के काफी करीबी हैं, वे भी इस्तीफा दे चुके हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में पंचकुला में डॉक्टरों और एनजीओ संस्थाओं ने पंचकुला सेक्टर 14 से पैदल मार्च निकालते हुए 15 भगत सिंह चौक तक कैंडल मार्च निकाला। बीती 5 अगस्त को मेडिकल कॉलेज की एक महिला डॉक्टर से रेप के बाद की निर्मम हत्या के मामले को लेकर पूरे देश में काफी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं आज पंचकुला कैंडल मार्च में मौजूद स्वास्थ्य विभाग के पूर्व डीजी हेल्थ कमला सिंह और समाज सेवी रचना रॉय और सोनाक्षी महंत द्वारा कड़े शब्दों में निंदा की गई। उन्होंने कहा कि आज हमारे डॉक्टर अपने आप को सेफ नहीं मान रहे हैं, जो एक भगवान का रूप होता है। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में अंबाला के निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी अंबाला छावनी में कैंडल मार्च निकालकर महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि देते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। आईएमए और निजी संस्थाओं द्वारा छावनी के इंदिरा पार्क से शुरू की गई इस कैंडल मार्च को शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरते हुए इंदिरा पार्क पर ही समाप्त किया गया और इसके साथ ही डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवाए जाने चाहिए और भी कई मांगों के साथ डॉक्टर्स ने सुरक्षा को लेकर एक कानून बनाने की भी बात कही है। मैं डॉक्टर आर के नेजाद, चेयरमैन हरियाणा मेडिकल काउंसिल एंड मेंबर नेशनल मेडिकल कमीशन। जो हमारी एक बेटी के साथ कलकत्ता में रेप एंड मर्डर हुआ है और इतना ब्रूटल उसको मारा गया है, आज उसके इंसाफ के लिए हम सरकार से गुहार लगाते हैं और बहुत टाइम से हमारी एक मांग पेंडिंग पड़ी है कि कोई सेंट्रल एक्ट बनाया जाए जिसमें ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और डॉक्टरों की सुरक्षा प्रदान की जाए। हम चाहते हैं ये कैंडल मार्च शांतिपूर्वक निकलेगा, कोई हम इसमें वो नहीं है, पर गवर्नमेंट को जगाना चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर्स की रक्षा के लिए कुछ वो कानून बनाए। कुरुक्षेत्र जिले के दर्राखेड़ा क्षेत्र में आज उस समय चीख पुकार मच गई जब सो रहे परिवार पर घर की छत गिर गई। मलबे में दबने से 7 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। इसमें माता पिता और 3 बच्चे शामिल हैं। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं बाद में मृतक बच्ची का शव मोर्चरी हाउस में ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं छत कैसे गिरी, यह भी जांच जारी है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।